में पड़े हुए। कई लोग तो खुश है, अल्लाह अच्छा करा, मौला गणेश को मीलाद को एक साथ भेजा, अल्लाह अच्छा करा। पूरे जुलूसा रुक गए, जलसे रुक गए, देगा रुक गए, झंडे रुक गए, लाइटा रुक गए, तो अल्लाह अच्छा करा, अच्छा करा। हमारे तो तकलीफ हो रही भाई, नहीं हमारे तो तकलीफ हो रही, मगर हम अपनी इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ अपने हिंदू भाइयों के वास्ते, अपने हिंदू भाइयों के वास्ते। क्योंकि हमारा मुल्क जो है ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है, इसलिए हम अपने हिंदू भाइयों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि प्यारे दोस्तों, वो नबी जिसका नाम पढ़ने ने हमें मुसलमान बना दिया है, वो नबी जिसका नाम पढ़ के मर जाए तो खातिमा ईमान पे होता है, वो नबी जिसके बारे में खबर में पूछा जाएगा, वो नबी जिसकी शफाअत से गुनाहगार को जन्नत में जगह मिलने वाली है, वो नबी जो सारे उम्मतियों को अपने दामने शफाअत में छुपा के जन्नत में ले जाने वाला है। आज उस नबी की मीलाद का माहौल है, मगर प्यारे दोस्तों हम एक बड़ी अजीम कुर्बानी देते हुए गुजर रहे हैं, मगर अब ये बाजू वाले हमारे पुट्ठे खुश हो रहे, अच्छा वाह रुक गया जश्न, रुक गया जश्न, रुक गया। दीवाने सुन, मेरे नबी की शान क्या है। अगर तू खुश हो रहा है तो तेरी खुशी पे अल्लाह की लानत है। तू अगर इसको अच्छा हुआ भाई, अब के सुकून होगा भाई, ऐसा बोल रहा। प्यारे दोस्तों अब मसले को समझो। क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? ये सुन्नियों के पास भी आएंगे, वहाबियों के पास भी आएंगे, बदअक़ीदों करने भी आएंगे, सब करने आएंगे, सब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे आएंगे आएंगे। खाली आएंगे आएंगे न कोवल क्या करेंगे वो भी देख। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, किस शान से आएंगे? तहज्जुद के वक्त में उतरेंगे, आसमान से उतरेंगे। कहाँ उतरेंगे? काबे मुअज़्ज़मा पे उतरेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बड़े बड़े जलीलुल क़दर औलिया, गौस, खुतुब, अब्दाल, उलमा, सालिहीन, मुत्तक़ीन, परहेज़गारों के साथ काबे के सहन में खड़े होकर ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का इस्तक़बाल करेंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, मुलाकात करेंगे, दौरान मुलाकात फज्र की नमाज का वक्त होगा, अजान दी जाएगी काबे मुअज़्ज़मा में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से इमाम मेहदी कहेंगे, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आपका पहला हक है, आप मुसल्ले पर तशरीफ लाइए, आप नमाज पढ़ाइए, ये उम्मते मोहम्मद आपके पीछे नमाज पढ़ेगी ताकि हमें शर्फ मिले कि हमने नबी के पीछे नमाज पढ़ा है। तो हजरत ईसा कहेंगे, नहीं नहीं ऐ मेहदी, तुम आगे बढ़ो, तुम नमाज पढ़ाओ। आज मैं पैगंबर बन के आगे बढ़ने में उतना खुशी महसूस नहीं करता, मुस्तफा के उम्मती के पीछे नमाज पढ़ने में जो खुशी महसूस करता। अल्लाहु अकबर कबीरा। खो दोस्तों, हुजूर को इंपॉर्टेंस हमने नहीं दिया, हम तो अपने बाबा को इंपॉर्टेंस देने तैयार नहीं है। नहीं, जो बेचारा बाप पूरी जिंदगी कमा कमा के खिलाया, कमा कमा के खिलाया, आज उस बाप के साथ बदतमीजी हो रही है, उस बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस माँ ने अपने खून के 70 खतरों को मिलाकर दूध का एक खतरा बना के पिलाया, आज उस माँ का हम एहतराम नहीं कर रहे हैं। हम क्या नबी का खाक एहतराम कर सकेंगे? हमने तो अपने बाप को तकलीफों में, मुश्किलों में, मसाइब में, रंजो अलम में मुबतला देखा कि वो अपनी औलाद को पालने के लिए कैसे कैसे मसाइल से गुजर रहा है। जिंदगी में हजारों लाखों करोड़ों मर्तबा वो रिस्क लेकर एक एक दिन, एक एक रात गुजार रहा है, फिर भी उसके बावजूद ये आज के लोग उस बाप के साथ एहसान फरामोश, एहसान मंदी नहीं कर सकते। ये लोग उस माँ के साथ हुस्न सुलूक नहीं कर सकते, ये आमिना के लाल के साथ क्या खाक सुलूक करेंगे? लेकिन फिर भी हमने नबी को नहीं देखा,
हमारे दिल में नबी की इज्जत है, अजमत है, मोहब्बत है, प्यार है, तो खुदा की कसम सुन लो, हमें ये नबी का प्यार किसी मौलवी साहब, मुफ्ती साहब की वजह से नहीं मिला। हमें नबी का ये इज्जत, ये एहतराम, ये अदब, ये ताजीम, ये मोहब्बत हमारे पैदा करने वाले रब्बे जुल जलाल की वजह से मिला है। अल्लाह ने हुजूर को ये इंपॉर्टेंस दी है, अल्लाह ने हुजूर को ये मर्तबा दिया है, अल्लाह ने हुजूर को ये शान, ये रिफात अता की है। कहा है हबीब, कहीं मेरे बंदे और तेरी उम्मत तेरी अजमत को फरामोश ना कर सके, इसलिए मेरे मुस्तफा मैंने इस चांद को अपनी खुदरत का जलवा बनाया है। मगर है मेरे हबीब, जरा इशारा करके इसको तोड़ तो दे, ताकि दुनिया को समझ में आए कि तेरा मुकाम क्या है। हबीब, मैंने ये सूरज निकलने और डूबने के वक्त मुकर्रर करके इसमें अपनी खुदरत के जलवे रखे हुए हैं। मेरे मुस्तफ़ा, जब ये डूब जाए तू जरा हाथ उठा तो दे, ताकि ये पलट जाए, दुनिया को पता चले कि मोहम्मद कहते किसको है। हबीब, जरा अपने माँ बाप की मज़ार पर तशरीफ तो ले जाओ, जाकर उनको मज़ारात मुक़द्दसा से उठाकर हबीब उनको अपना दीदार कराओ और फिर से उनको खबरों में लिटा दो, ताकि दुनिया को पता चले मोहम्मद कहते उसको है जो अगलों को भी जानता है, जो पिछलों को भी जानता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ये हुजूर को मुकाम मर्तबे दे रहा है। कहे मेरे हबीब, उम्मे हानी के घर आराम कर रहे हो, हबीब मैं जिब्रील को 70,000 फरिश्तों की टोलियां देकर भेज रहा हूं, आप उनके साथ बुराक पर बैठकर तशरीफ लाइए। मेरे मुस्तफ़ा, आप बैतुल मुक़द्दस तक उनके साथ तशरीफ लाइए। मैं आपके इस्तक़बाल के लिए आदम ता ईसा सारे पैगंबरों को मज़ारात से उठाकर आपके मोहब्बत में, आपके अदब में खड़ा कर दूंगा। 1,24,000 पैगंबर हजरते प्यारे हबीब के लिए इस्तक़बाल के लिए बैतुल मुक़द्दस में जमा कर दिए गए। हम लोग 100 लोग 200 लोग जमा हो गए तो इसमें क्या टेंशन की बात है? होले नहीं, एक 400 आदमी जमा हो गए तो इसमें क्या झगड़े की बात है मेरे भाई? क्या इख्तिलाफ की बात है? इसमें जमा होने में हुजूर की अजमत भी क्या है जी? नौज़ बिल्लाह, आज हम लोग जमा हो गए तो क्या हुजूर का मर्तबा बड़ा हो गया? खुदा की कसम, हुजूर वो हैं, हम क्या हुजूर का मर्तबा बढ़ा सकते? खाक, आज मजलिस में बैठ के हमने अपना मर्तबा बड़ा कर लिया है, हमने अपनी मगफिरत का सामान जमा कर लिया है, हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने का सबूत देने की कोशिश की है। हम क्या हुजूर का खाक मर्तबा बढ़ाए? बस अब आखिरी बात सुन लो, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने किस शान का मालिक बनाया, हम क्या नबी को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं? उनके रब ने खुद उनको इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है कि वो नहीं है तो कायनात में कुछ भी नहीं है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, बरोज़ महशर मैं लिवाउल हम्द शरीफ पकड़कर खड़ा रहूंगा। क्या पकड़कर? जोर से बोलो। क्या था? बोला मैं यूसुफ भाई को, नहीं सुने मेरी बात? बोलो जरा, क्या पकड़ के रहेंगे हुजूर बरोज़े महशर? देखा थोड़े पूरे बोलो जी। अरे पीछे वाले बोलो जी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हमारे यूसुफ भाई भी, अल्लाह सलामत रखे इनको। अब देखो, लिवाउल हम्द हुजूर के दस्ते अक़दस में होगा। क्या है मालूम? लिवाउल हम्द तुम ना कहीं को नहीं बोले, मालूम ही नहीं तुम लोग लिवाउल हम्द क्या? लिवा का मतलब है झंडा। आप बोले देखो सुभान अल्लाह बोल के, झंडा बोलते कि सुन्नी? हाँ, अपनी छे वो बोले झंडे वाले। सुभान अल्लाह। अपने घरों पे झंडा लगाओ, रबीउल अव्वल में आमदे मुस्तफ़ा के निशानी लगाओ और रबीउल आखिर में मेरे गौसे पाक का झंडा लगाओ। लगाएंगे इंशाअल्लाह। अपना झंडे वाले, हाँ झंडे वाले, क्योंकि हमारे नबी के हाथ में भी बरोज़े महशर झंडा होगा, झंडा होगा। हुजूर के दस्ते अक़दस में लिवा उल हम्द,
लिवा का मतलब है झंडा और हम्द का मतलब है तारीफ वाला। लिवाउल हम्द हुआ तारीफ वाला झंडा। हुजूर के हाथ में क्या होगा? तारीफ वाला झंडा। अब कितना होगा झंडा? अपन लगाए देखो, इतना 2 फीट का, घर पे लगाते 8 फीट का, 6 फीट का। हुजूर के हाथ में जो झंडा होगा ना बरोज़े महशर, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ सरकार की, क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की। वो झंडे का जो लकड़ी होंगी, वो लकड़ी बोले तो मैं तुम्हारा समझाने बोल रहा हूँ, लकड़ी कुछ भी नहीं होती, लकड़ी कहाँ से लाएंगे? वो नूर की छड़ी होंगी, नूर की, नूर का झंडा होगा, पूरा नूर। जमीन पे रखा जाएगा तो इतना लंबा, इतना लंबा, इतना लंबा कि आसमान को छू रहा होगा। किसको छू रहा होगा? आसमान को। और इतना चौड़ा, इतना चौड़ा, इतना चौड़ा होगा। हजरत नबी पाक खुद फरमाते हैं, अगर कोई तेज रफ्तार घोड़ा लेके दौड़ना शुरू करे तो इस कोने से उस कोने को जाने के लिए 1000 साल का वक्त लग जाएगा। इतना बड़ा झंडा होगा हुजूर के हाथ में। और बाजू वाले मुल्ला गने कुछ भी, इसलिए उसके पीछे नबी के पास सब कुछ है। नबी के पीछे चलो, सुभान अल्लाह, नबी के पीछे चलो, नबी की तारीफ़ें करो, नात खानी करो, दरूद की महफिल करो, जिक्र करो, नबी के औसाफ़ जमीला का जिक्र करो, तो ये झंडा लिवाउल हम्द का हुजूर के हाथ में होगा। तो अब उसके बाद हुजूर कहते इतना बड़ा होगा। और आगे आखिर इरशाद फरमाते हैं, ये झंडे की शान ये होगी, हजरत आदम ता ईसा सारे पैगंबर और उनकी सारी उम्मतों को इस झंडे के नीचे आसरा दिया जाएगा। मेरे उस झंडे के नीचे आसरा दिया जाएगा, और जिसको वो झंडे के नीचे जगह मिल जाए उसे जन्नत में जगह नसीब हो जाए। हुजूर के हाथ में होगा। अच्छा, फिर अब आगे देखो क्या होगा वो झंडे पे। कहते हैं कि उस झंडे पर 3 लकीरें होंगी। कितने? जोर से बोलो। 3 लकीरें। लकीर बोले तो कहीं तुम लोग ऐसा पेन की लकीर समझेंगे, वो नूर की लकीर होंगी, और यहां से लेके वहां तक इंतहा तक होंगी, इतने दूर तक होंगी। और फिर उसके बाद फरमाते उस पहली लकीर पे लिखा हुआ होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर दूसरी लकीर पे लिखा हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तीसरी लकीर में लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर का कलमा लिखा हुआ होगा, और उस कलमे के नीचे आदम ता ईसा सारे नबियों को जगह दी जाएगी। बंद कर दो भाई, पढ़ दिया आखिरत। तो प्यारे दोस्तों, भूल गए क्या? ई को बंद कर दे बेटा। अच्छा, अब मसले को समझो। पहली लकीर पर लिखा हुआ होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी लकीर पर लिखा हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तीसरी लकीर पर लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जाना है क्या? तो अब मसले को समझो प्यारे दोस्तों। अब वो लकीर की इब्तिदा में, सुभान अल्लाह, लकीर की इब्तिदा में और लकीर की इंतहा में, तीनों लकीरों के इब्तिदा में, तीनों लकीरों के इंतहा में क्या होगा? रसूल अल्लाह फरमाते हैं लकीर की इब्तिदा में एक एक सफ़ होगी, 70 सफ़ होंगी। कितनी? 70 सफ़ इधर, 70 इधर, 70 इधर, 70 इधर, फिर तीसरी लकीर में 70 इधर, 70 इधर, और एक एक सफ़ में 5-5 लाख फरिश्ते खड़े होंगे। और वो हर फरिश्ता उस दिन किसी और का नहीं, मेरा कलमा पढ़ रहा होगा,
मेरा कलमा पढ़ रहा होगा। इसीलिए उसको जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ उस पर लिखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसको इसीलिए लिवाउल हम्द कहा जाता है। मगर प्यारे दोस्तों, गौर करने वाली बात है, 1,24,000 पैगंबर है, मगर लिवाउल हम्द पर किसी और का कलमा रब नहीं लिखेगा। ना उसमें हजरत आदम का कलमा होगा, ना हजरत इब्राहिम का कलमा होगा, ना हजरत मूसा का कलमा होगा, ना हजरत ईसा का कलमा होगा। उस पे आमिना के लाल मोहम्मद अरबी का कलमा लिखा हुआ होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मेरे रब ने मुझको इतनी बड़ी अजमतों का, शान का, रिफत का मालिक बना दिया है, बस में महशर में सब उनकी शान और अजमत देख लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी अजमत वाला नबी, रिफत वाला नबी, शान और रुतबे वाला नबी अल्लाह ने हमको अता कर दिया। बस हमारा काम है कि उसकी इज्जत कर ले, उनका एहतराम कर ले, उनकी ताजीम कर ले, उनसे मोहब्बत कर ले, उनसे प्यार कर ले, उनके सच्चे आशिक दीवाने गुलाम बन जाएं। मेरे प्यारे भाई, बस अब आखिरी बात अर्ज करता हूं, मैंने बहुत बड़ा टेंशन पाल लिया है। अब आखिरी बात कह रहा हूं कि देखिएगा, हम नबी के गुलाम हैं और बाजू वाले नबी की इज्जत करने तैयार नहीं है, वो बेचारा मानने तैयार नहीं है। हम लोग मान रहे हैं मगर नबी के नक्शे कदम पे चलने तैयार नहीं है। आप बुरा नहीं मानना, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, बोरा बंडा हैदराबाद बोले तो मैं पूरा हिंदुस्तान फिरता हूँ बयान करने के लिए, जाके बोले तो लोग हैदराबाद बोले तो लोगों का ऐसा सीना फूल जाता, हैदराबाद बोले तो ओफो, सच्चे मुसलमान अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो हैदराबाद में है, बल्कि उन लोगों को ऐसी गलत फहमी है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, रियल बोल रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ मैं आपको। हैदराबाद बोले तो लोग ऐसा उछल जाते हैं, आठ वहाँ है असली मियाँ भैया, बल्कि यहाँ के देखे तो मियाँ भैया, एक जना गांजा लेके बैठा हुआ है, एक जना हुक्का लेके बैठा हुआ है, एक जना गुटका दारा खसेंगे क्या बोल रहा, हाँ, एक जना बेगम को मार के आया। अब देखो बेचारे पुलिस वाले केसा लिखते 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 परेशान हैं, कितने लिखना रहे भाई, बोराबंडे में केसा ये एक बच्चा परसों मिला मेरे को, परसों 3 दिन पहले की बात है, मेरे हमारी खानका में महफिल समाती आया, नजराना लारा लेरा लारा देरा, बोला अरे कौन है पट्ठा या आशिक दे, उसको पकड़ लिया। पकड़े तो उसकी उंगलियां देखा मैं, आप यकीन मानिए पूरी सड़े हुए हो गए, सड़े जैसे हो गए, सड़े ऐसे। क्या हुआ बेटा, ये तेरे उंगलियों क्या हुआ, छुपा लेके भाग गया। फिर बाद में फिर पकड़, क्या हुआ, समा छोड़ दे रहा हूँ, उसको पूछा क्या हुआ बोल। वो नौज़बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, नहीं बोलना चाहिए, वो थिनर लेके डालते डालते उसके अंदर, वो उसके उंगलियां वो थिनर से मिलाते मिलाते वो केमिकल से उंगलियां उसके पूरे जल गए, पूरे हो डाल रहा, बोस उंगली तो ड्रग्स कर रहा। किसकी उम्मत है तुम और क्या कर रहे हो नौजवानों? तुम ड्रग्स पीने के लिए पैदा हुए, ड्रग्स करने के लिए पैदा हुए, नौज़बिल्ला, सिगरेटा फूकने के लिए पैदा हुए, नौज़बिल्ला, गांजे फूकने के लिए पैदा हुए हो, नौज़बिल्ला। क्या कर रहे हो नौजवानों, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह तुम्हें किस लिए पैदा करा? अल्लाह बार बार कुरान पाक में इमाम से, हाफिज से, मौलाना से, मुफ्ती से, मौलवी से पढ़ा रहा है, बार बार मेरे बंदों को बोलो, मेरे बंदों को बोलो। अल्लाह क्या बोले? रब कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया और हम इबादत छोड़ दिए, नौज़बिल्ला, अय्याशियों में लगे हुए, चेन स्मोकर बन गए, नौज़बिल्ला, स्नोकर्स खेल रहे हैं जाके। हमारे यूसुफगुड़ा बोरा बंडे के अंदर स्नोकर्स के जो है पार्लर बने हुए। क्या होता रहे यहाँ बोले तो पूरे मिल के रात में जमा होते, दिन भर जो कमाया हराम के लाता यहाँ पे पूरा डाल देता। इन्हें इधर से मार रहा, उन्हें तो स्नोकर खेल रहे, IPL चल रहा, नौज़बिल्ला, बोरा बंडे में बैठ के उसके ऊपर बेट लगा रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, जुआ खेलने पैदा हुए हम लोग। कौन है जी हम? हमारा मुकाम क्या है? रब फरमाता है, कुरान है, कुरान अल्लाह कह रहा है हमारे बारे में, ऐ बोरा बंडे की इस मस्जिद में, मस्जिद के सामने बैठने वालों, हमारे बारे में रब क्या कह रहा है सुनो। आपके बारे में, मेरे बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में रब क्या कह रहा है सुनो। रब कहता है
कुंतुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। आदम त ईसा जितने पैगंबरों को हमने उम्मत दी, उनमें कोई तुम्हारे उतना बेहतरीन नहीं है, तुम उन सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह हमको फजीलत दे रहा है और हम जाके बदबख्ती, हमारी बदनसीबी ये है, शराब के अड्डों पे बैठे हुए, जुआड़े खाने में बैठे हुए, बैल बाजार में बैठ के नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक अपने घरों का सामान बेच के जो है ड्रग्स कर रहे हैं, नौज बिल्लाह। क्या बुरा वक्त आ गया है मुसलमान के ऊपर, इसलिए पैदा हुए ऐसा पैदा। इसका अगर ये तुम्हारे पैदा होने का मकसद है, मर जाओ, ऐसी जिंदगी से बेहतर है मौत। क्या मौत लेके पैदा, क्या जिंदगी लेके आए हो यार। गलों में चैना डाल लिए, हाथों में कड़े डाल लिए, ब्रासलेट डाल लिए, जूतों में गुंडियां खुले रख लिए, आवारा मार रहा, उन्हें उसको मार रहा, उन्हें उसको मार रहा, फोन कर रहे, आ जाओ पुट्ठे आ जाओ। 8-10 इन्हें 8-10 को बुलाया, उन्हें 8-10 बुलाया, ओ गैंगस्टर्स। क्या है मेरे भाई ये, नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक। छोटी बात के ऊपर मर्डर कर दे रहे हैं। मर्डर कितना नीचे गिर गया मुसलमान, दही की चटनी के वास्ते मार के मर ले रहे हैं मेरे भाई। 5,000 रुपए के लिए मुसलमान का कत्ल कर दिया जा रहा है। कत्ल होने वाला मुसलमान, कत्ल करने वाला मुसलमान। फिर उसके बाद हमारे लोग बड़े लीडर पर ठहर के, मोदी ऐसा करा, मोदी वैसा करा, योगी। अबे हमारी सफों में हजारों मोदी बैठे हुए, हमारी सफों में हजारों योगी बैठे हुए, जो अपनी मां पे जुल्म कर रहा है, अपनी बीवी पे जुल्म, अपने भाई पे जुल्म, अपने दोस्त पे जुल्म। जालिमों, खुद अपने जुल्म से तौबा नहीं करते, दूसरों के ऊपर क्या खाक तुम बाल पर हो गए। शर्म आनी चाहिए हमें। कहां चले गए हम लोग। अल्लाह हमें अशरफुल मखलूकात बना के पैदा किया। फरिश्तों से बड़ा हमारा मर्तबा, जिन्नात से बड़ा हमारा मर्तबा, कायनात की हर शय से बड़ा हमारा मर्तबा है। और आज हमारी ये हालत है, हम कुत्तों से बदतर हो चुके हैं, जानवरों से बदतर हो चुके हैं हम, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अपने बाप क्यों हाथ उठा रहे हो, अस्तग़फिरुल्लाह। अपनी बीवियों को शदीद तरीके से तुम जो है जख्मी कर रहे हो, बिला वजह के तलाक दे रहे हो। ये कहां की इंसानियत है, ये कौन सिखाया। अरे इतने बुरे काम तो मैं समझता हूं कि शायद 1400 साल की तारीख में इतनी जिहालत कभी नहीं फैली होगी जो जिहालत आज हमें देखने का मौका मिल रहा है। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार का दुश्मन, देवरानी जेठानी की दुश्मन, ननन भावज की दुश्मन, सास बहू की दुश्मन, बेटा भाई का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन। क्या चल रहा है मेरे भाई। क्या हमारे नबी ने अखलाक सिखाए। आज हिंदू भाई भी खड़े हैं, जरा इनको भी बता दूं कि हम कैसे अच्छे लोग थे, हमारा क्या मुकाम था, हमारी क्या शान थी, हमारे नबी ने हमको क्या तालीम दी है। सुनो, जब इस्लाम फैल रहा था, इस्लाम, सहाबा इकराम मदीने से निकलकर रसूल अल्लाह के दौर में दिगर मुकामात पर इस्लाम फैलाने के लिए जा रहे थे। जंगें भी हुआ करती थी, जंगों में जब फतेह हो जाती थी तो उस इलाके में इस्लाम के झंडे गाड़ दिए जाते थे। सुनिए, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा का एक बहुत बड़ा काफिला मदीने मुनव्वरा से रवाना कर रहे थे, तो रसूल अल्लाह ने अपने सहाबा से खिताब करते हुए कहा, सहाबा से खिताब करते हुए कहा, सहाबियों जिस जगह जा रहे हो, उस इलाके में, उस मुल्क में, उस शहर में, उस रियासत में अगर अल्लाह तुम्हें गलबा अता कर दे, अगर वहां तुम्हारी हुकूमत कायम हो जाए, तो कान खोल के सुन लो मेरे प्यारे मुस्तफा ने अपने सहाबा से क्या खिताब किया। रसूल अल्लाह ने कहा, सहाबियों उस इलाके में जितने गैर मुस्लिम होंगे तुम उनके साथ कोई ज्यादती मत करना, उनके ऊपर जुल्म मत करना। किसके ऊपर? गैर मुस्लिम के ऊपर। हमारा नबी कह रहा है गैर मुस्लिमों पे ज्यादती मत करो, और हम इतने बेवकूफ हैं, अपनी बीवी पे ज्यादती कर रहे हैं, अपने भाई पे ज्यादती, अपने बाप पे ज्यादती, नौज बिल्लाह। रसूल अल्लाह ने आगे कहा, गैर मुस्लिमों पर वहां पर कोई ज्यादती मत करना।
अगर तुम्हें गलबा मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, दबदबा मिल जाए, और अगर तुमने वहां पर किसी गैर मुस्लिम के ऊपर ज्यादती की, उनको सताया, उनको तकलीफ दी, तो सुन लो, बरोज़े महशर मैं उनकी तरफ खड़ा हो जाऊंगा और अल्लाह की बारगाह में मैं उनकी तरफ से मैं उन सामने हाजिर हो जाऊंगा, उनकी तरफ से हाजिर हो जाऊंगा अल्लाह के दरबार में, और तुमको कटघरे में खड़ा कर दूंगा, अल्लाह की अदालत के कटघरे में खड़ा कर दूंगा। ये हमारी तालीमात है, ये हमारा मजहब है, ये हमारे अखलाक, ये हमारे लिए इंसानियत का दर्स। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम कहां जा रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जंग के लिए जा रहे हो, जब वहां पर जंग के लिए तुम्हारा मुकाबला करने मर्द आ जाए, और जब उन मर्दों को तुम जो है शिकस्त फाश कर दो, तो खबरदार उस इलाके की औरतों पे जुल्म ना करना, उस इलाके के बूढ़ों पे जुल्म ना करना, उस इलाके के बच्चों पर जुल्म ना करना, उस इलाके में उनकी जो इबादत गाहें हैं उनकी इबादत गाहों को ना तोड़ना, वहां के झाड़ और दरख्तों को ना तोड़ना, वहां के उनकी तामीरात को नुकसान ना पहुंचाना। ये तालीम नबी दे रहे हैं। गैरों के घरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, उनकी औरतों पे जुल्म नहीं करना, उनके बच्चों के साथ बदसलूकी नहीं करना, ये तालीम हमारा नबी दे रहा है। और हमारा ये हाल है, हम खुद अपनी बीवी पे जुल्म, अपने बच्चे पे जुल्म, अपने बाप पे जुल्म, अपने भाई पे जुल्म, अपने खानदान पे जुल्म, भाई भाई का दुश्मन बन गया, नौज़ुबिल्लाह। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह की लानत है ऐसे भाइयों पर जो अपने भाइयों को अदालतों में खींचते हैं, अपने भाइयों को पुलिस कचहरियों में खींचते हैं, अपने भाइयों को जुल्म और ज्यादती का शिकार बनाते हैं, अपनी बहनों के हुकूक मार के खा जाते हैं। अल्लाह की लानत है। मेरे प्यारे भाइयों, चंद रोज पहले मेरे पास एक नौजवान आया, आके पूछने लगा, मौलाना साहब मेरे वालिद साहब सिर्फ एक घर रख के गए, मेरे वालिद का बनाया हुआ घर है, मेरे 9 बहनें हैं, हम 3 भाई हैं, पूरे 12 आदमी हैं, मौलाना साहब इसमें क्या मैं अपनी बहनों को हक दूं? वो पूरा घर बेचे तो 20 लाख रुपए नहीं आते, उसमें से हक दूं? बोला बिल्कुल हक देना। नहीं मेरी बहन नहीं मांग रही, तब भी तू देना, ये तेरा हक है, बाप की जायदाद में औलाद का हक है, तुम दो। हम लोग नौज़बिल्लाह यतीमों का भी खा जा रहे हैं, बेवाओं का भी खा जा रहे हैं, भाइयों का भी खा जा रहे हैं, अम्मा का भी खा जा रहे हैं, चिच्चा का भी खा जा रहे हैं, पूरा दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में खा खा के नौज़बिल्लाह अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जा रहे हैं, अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जा रहे हैं, अल्लाह ताला के खैरो जलाल का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐ नौजवानों, आज आका की मिलाद में आए हो ना? कौन कौन नबी से मोहब्बत नहीं करता? हाथ उठाओ। कौन कौन हाथ उठाओ? नबी से मोहब्बत नहीं करता, हाथ उठाओ। नबी से मोहब्बत करते हो ना? बख्शवाने वाले तो नबी हैं, शफात कराने वाले नबी हैं, जन्नत में ले जाने वाले नबी हैं, खुदा से मिलाने वाले नबी हैं। नबी पाक के बगैर हमारा गुजारा होने वाला। लेकिन आज इसी मजलिस में आप रसूल अल्लाह के ग़ुलाम हैं, सच्चे दिल से आप ये अहद करो कि आज के बाद आप कभी गांजे को हाथ नहीं लगाएंगे। आप बोलेंगे हम लोग पीरे क्या मौलाना? तुम लोग नहीं जी, ये वीडियो में सब जने देख रहे ना, सबके हंसते बोल रहा हूँ। अरे क्या घूर घूर के, अफसर भाई जरा तुम संभाल लेना प्लीज, बहुत घूर घूर के देख रहे हैं लगा मेरे को। जो पी रहे उनको बोल रहा हूँ, गांजे को हाथ नहीं लगाएंगे? नहीं बोलो, जोर से बोलो जी, नहीं लगाएंगे। नहीं पीते तुम लोग, शरीफ लोग हैं, पर फिर भी जरा बोल दो ना, नहीं पीते बोल के। नहीं, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद आप ईमानदारी से बोलो, आज के बाद कोई गुटके को भी हाथ नहीं लगाएंगा। हाँ, अब आ गए रप्पस में पट्टे। बोले वहाँ तो नहीं थे मगर यहाँ तो 60% है मौलाना। बोले गुटके को हाथ नहीं लगाएंगे, हुक्के को हाथ, सिगरेट को हाथ। बोलो जी, सिगरेट। अपन लोग कौन है मेरे भाई? हमारी ज़ुबानें तो ज़िक्र रसूल के लिए दी गई है। हमें अल्लाह ने ये मुँह दिया है ताकि उसकी तारीफ़ हो, उसका ज़िक्र हो।
और हम ये मुंह को नौज़बिल्ला, ये गलाजत, ये गंदगी। सिगरेट बेचने वाला खुद सिगरेट की डब्बी के ऊपर सड़े हुए फेफड़ों की फोटो डाल के बेच रहा। अरे जलील तू पीता, तेरे फेफड़े ऐसे होते देख, बोल रहा। मगर अब्दुल जलील छोड़ रहा वो सिगरेट की डब्बी को, ऐसा कब होते रे मेरे फेफड़े, ऐसा कब होते मेरे फेफड़े, देखते जा रहा, फूकते जा रहा। हाँ भाई, वो फेफड़ों को देख रहा। ओह, छोटी बेटी है उसके घर में, छोटी बेटी। आहा, अल्लाह अकबर, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मैं इनको यतीम बनाना चाह रहा हूँ, मैं इनको यतीम बनाना चाह रहा हूँ। 32 साल की उम्र की बीवी है, 32 साल, 32 ईयर्स ओनली, 32 ईयर्स। जिंदगी का भी सही मजा नहीं चखी। क्या है सलीम, जल्दी समझ में आ गया देखो। ये पूरे अपने पुराने पट्टे है ये। सुनो तुम, उसके बाद 32 ईयर्स की बीवी, हसीन, जमील, खूबसूरत, प्यारी बच्ची, माशाल्लाह। बेगम को बेवा बनाना चाह रहा हूँ। क्या है भाई, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये जो बैठे हुए ना सिगरेटा फूकने वाले, इन लोगों को मैं लेके यहाँ से लेके वो पंखे तक भागा समझो। मैं आगे निकल जाता हूँ, गिर जाता धन बोल के। क्या हुआ रे भाग गए, खत्म। अगर गफलत से किसी दिन कुत्ता पीछे पड़ गया इसके, खत्म। इस दिन हार्ट अटैक है उसका। हाँ भाई, रियल बोल रहा हूँ। आप हंसो न को लोटो, छोटी गल्ली रखे यूसुफ भाई, लोटो इसमें, मगर मसले को समझो। आप सिगरेटा पी रही, हुक्के पी रही, गलीज केमिकल के क्या क्या की चैटमा खा रही। वो नए नए निकले आजकल, और क्या क्या की टानिका हो और बेच रहे लगा रख के। और कोल्ड ड्रिंक कहते, क्या की बोलते हैं, बुल, स्टिंग, स्टिंग कहते, पट्ठा बोल रहा देखो मेरा, स्टिंग कहते, स्टिंग। स्टिंग पियाना टिंग हो जाता पूरा। टिंग टिंग नको कर पट्टे। तुम मियाँ भाई है, मियाँ भाई बन के रहो। बादामा खाओ, अखरोट खाओ, बेहतरीन नेमतें खाओ, ग़िज़ा खाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छी वर्जिश करो। एक्सरसाइज करो बोले तो वो पाउडर नको खाओ, वो पाउडर खा के मर जा रहे। अभी देखे 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा, एक बच्चा यही गणेश विसर्जन में नाच रहा, पख बोल के मर गया। नाचते नाचते मर गया। कहीं को मर गया साहब, क्यों मरा, क्या करा उन्हें? ये सिगरेट पी के अंदर पूरे फोखल बॉडियाँ, गांजे फूक के अंदर पूरी बॉडी फोखल, ये केमिकल्स के स्टिंग अंदर गई तो टिंग हो जाते पूरा। अल्लाह के वास्ते ये 100 आइटम मत करो मेरे भाई। जा रहे हैं, अरे अब्दुल्ला की तरह मोटी दिखरी बॉडी, आर्म्स फुले हुए, मेरे नहीं है। क्या करना भाई, अब्दुल्ला का ने अच्छे बॉडी, मेरे पास नहीं है। उन्हें भी क्या करा, अल्लाह तेरा शुक्र है अपने पास गिराक आ गया, पाउडर के डब्बे दे रहा, लियो बेटे खाओ खाओ। खा रहे ऐसा बैल के जैसा फुल जा रहे ऐसा। उसके बाद छोटे छोटे टी शर्टा डाल के निकल रहे बाहर रोडों पे। कौन करो बोले रहे तेरे को ऐसा? मसले को समझो प्यारे दोस्तों, अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों मत करो। ये सब बेकार झंझट है, झमेले। एक दिन मरना हक है, हक है नहीं? ऐसा मत मरो, ये जिल्लत की मौत मत मरो, ये अजाब की मौत मत मरो, ये खुदा को नाराज करके मत मरो, अल्लाह रसूल के रास्ते को छोड़ के मत मरो। मरना हो आशिक की मौत मरो, मरना हो तो बिलाले हबशी जैसा दुनिया से जाओ, जाना है तो खालिद बिन वलीद जैसा जाओ, जाना हो तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा गए वैसा जाओ, जाना हो मौला अलीउल मुर्तजा जैसा गए दुनिया से वैसा जाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग।